अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। हमारी ये वीडियो जनरल नॉलेज के बारे में है और इस वीडियो में हम लोग शॉर्ट क्वेश्चंस और उनके आंसर्स पढ़ेंगे। ये पार्ट 3 है जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 टू क्वेश्चन नंबर 15 तक पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम लोग दुनिया के तमाम ओशंस के बारे में पढ़ेंगे और उनके बारे में पढ़ने से पहले हम लोग ये जानेंगे कि ओशन है क्या। व्हाट इज़ ओशन? आंसर: An ocean is a vast body of salt water that covers a large area of the earth's surface and lies between continents. ओशियन जो है खारे पानी का बड़ा ज़ख़ीरा होता है जो कि ज़मीन के सतह के बहुत ही बड़े हिस्से पे फैला हुआ होता है और ये जो है कॉन्टिनेंट्स बराज़मों के दरमियान वाक़या होता है। Oceans connect to smaller seas and play a vital role in the global water cycle, climate regulation and marine life habitat. ओशंस जो हैं बाकी छोटे समंदरों से मिले हुए होते हैं और ये जो हैं ग्लोबल वाटर साइकिल, क्लाइमेट रेगुलेशन और मेरीन लाइफ हैबिटेट में अहम रोल प्ले करती हैं। देयर आर 5 ओशंस इन द वर्ल्ड लिस्टेड फ्रॉम लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। दुनिया में टोटल 5 बड़े ओशंस हैं जो कि बड़े ओशन से लेके छोटे ओशन तक लिस्ट में दिए गए हैं। फर्स्ट नंबर पे जो हम लोगों का ओशन है वो है पैसिफिक ओशियन। सेकंड नंबर पे जो लार्जेस्ट ओशियन है वो है अटलांटिक ओशियन। थर्ड नंबर पे जो लार्जेस्ट ओशियन है वो है इंडियन ओशियन। और फोर्थ नंबर पे जो लार्जेस्ट ओशियन है वो है साउथर्न ओशियन जिसका दूसरा नाम है एंटार्कटिक ओशियन। और फिफ्थ नंबर पे जो है आर्कटिक ओशियन है। क्वेश्चन नंबर 11, राइट अ शॉर्ट नोट कवरिंग की फैक्ट्स अबाउट द पैसिफिक ओशियन। पैसिफिक ओशियन के की फैक्ट्स के बारे में एक शॉर्ट नोट लिखें। आंसर: द पैसिफिक ओशियन इज द लार्जेस्ट ओशियन कवरिंग अबाउट 168 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। जो पैसिफिक ओशियन है वो दुनिया का सबसे बड़ा ओशियन है और ये जो है 168 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर एरिया पर मुश्तमिल है। इट लाइज बिटवीन द एशिया एंड ऑस्ट्रेलिया टू द वेस्ट एंड द अमेरिकाज टू द ईस्ट टचिंग 4 कॉन्टिनेंट्स। जो पैसिफिक ओशियन है उसके वेस्ट में एशिया और ऑस्ट्रेलिया वाक़या है और अमेरिकाज यानी नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका बराज़म जो है इसके ईस्ट में वाक़या है और ये जो है 4 कॉन्टिनेंट्स को टच करता है। इट्स डीपेस्ट पॉइंट इज़ द मारियाना ट्रेंच। जो पैसिफिक ओशन है उसका डीपेस्ट पॉइंट जो है वो मारियाना ट्रेंच है और दुनिया का भी सबसे डीपेस्ट पॉइंट जो है वो है मारियाना ट्रेंच। सराउंडेड बाय रिंग ऑफ फायर्स, इट इज़ अ रीजन ऑफ हाई वोल्केनिक एक्टिविटी। यानी रिंग ऑफ फायर से ये जो है घिरा हुआ है और ये जो है हाई वोल्केनिक एक्टिविटी का रीजन है। द पैसिफिक ओशियन इंक्लूड्स मेनी आइलैंड सच एज फिजी। पैसिफिक ओशियन में बहुत आइलैंड्स मौजूद हैं जैसे कि फिजी एंड इन्फ्लुएंसेस द ग्लोबल क्लाइमेट थ्रू इल नीनो एंड ला नीना। और ये जो है ग्लोबल क्लाइमेट को जो है इफ़ेक्ट करती हैं 2 किस्म के फिनोमिना से। पहला जो है इल नीनो और दूसरा जो है ला नीना। इल नीनो वो फिनोमिना है जिसके ज़रिए जो जब भी समंदर का जो सरफेस है जब वो गर्म होता है तो उसको कहते हैं इल नीनो, जब वो ठंडा हो जाता है तो उसको कहता है ला नीना। तो इन दोनों प्रोसेस की वजह से जो है ये ग्लोबल क्लाइमेट को इफ़ेक्ट करती हैं। क्वेश्चन नंबर 12, राइट अ शॉर्ट नोट कवरिंग की फैक्ट्स अबाउट द अटलांटिक ओशियन। अटलांटिक ओशियन के की फैक्ट्स के बारे में एक शॉर्ट नोट लिखें। आंसर: द अटलांटिक ओशियन इज़ द वर्ल्ड्स सेकंड लार्जेस्ट ओशियन कवरिंग अबाउट 106 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। जो अटलांटिक ओशियन है वो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा ओशियन है और ये जो है 106 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर एरिया पर मुश्तमिल है। इट लाइज बिटवीन द अमेरिकाज टू द वेस्ट एंड यूरोप एंड अफ्रीका टू द ईस्ट टचिंग 4 कॉन्टिनेंट्स। इसके जो वेस्ट में है वो नॉर्थ और साउथ अमेरिका है जबकि इसके इस समंदर के ईस्ट में
हम लोगों के पास है यूरोप और अफ्रीका, और ये जो है 4 कॉन्टिनेंट को टच करती हैं। इट्स डीपेस्ट पॉइंट इज द पुएर्टो रिको ट्रेंच, और इसका जो डीपेस्ट पॉइंट है इस समंदर का वो है पुएर्टो रिको ट्रेंच। मेजर सीज कनेक्टेड टू इट इंक्लूड द कैरिबियन एंड द मेडिटेरियन सी, और जो मेजर सीज जो समंदर हैं जो अटलांटिक ओशन से कनेक्टेड है उनमें है कैरिबियन और मेडिटेरियन सी। मेडिटेरियन सी को कहता है बहराए रोम। द गल्फ स्ट्रीम, अ वार्म ओशियन करंट, flows from it the Gulf of Mexico towards Europe, affecting the climate। जो गल्फ स्ट्रीम है जो कि वार्म वाटर का ओशन करंट है वो फ्लो करती हैं गल्फ ऑफ मेक्सिको से लेके यूरोप तक, और इसकी वजह से जो है क्लाइमेट को ये इफ़ेक्ट करती हैं। द अटलांटिक ओशियन हैज़ की आइलैंड्स लाइक द अजोरीज, कैनरी आइलैंड एंड बरमूदा। जो अटलांटिक ओशन है उसमें की आइलैंड है जैसे कि अजोरीज, कैनरी और बरमूदा आइलैंड। एंड फीचर्स द मिड अटलांटिक रिज, और ये जो है मिड अटलांटिक रिज को फीचर करता है। एंड अंडर माउंटेन रेंज, जो मिड अटलांटिक रिज है वो अंडर वाटर माउंटेन रेंज है, और ये कहाँ पर ये मौजूद है, ये जो है अटलांटिक ओशन में मौजूद है। इट प्लेज अ सेंट्रल रोल इन हरिकेन फॉर्मेशन, और ये जो है सेंट्रल रोल प्ले करती है हरिकेन फॉर्मेशन में। क्वेश्चन नंबर 13, राइट अ शॉर्ट नोट कवरिंग की फैक्ट्स अबाउट द इंडियन ओशियन। इंडियन ओशियन के की फैक्ट्स के बारे में एक मुख्तसर नोट लिखे। आंसर, द इंडियन ओशियन इज द वर्ल्ड्स थर्ड लार्जेस्ट ओशियन कवरिंग अबाउट 70 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स। जो इंडियन ओशन है वो दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ओशन है जो कि 70 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर एरिया पर मुश्तमिल है। इट लाइज बिटवीन अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया एंड द साउथर्न ओशियन एंड इज़ द ओनली ओशियन नेम्ड आफ्टर अ कंट्री। ये ओशन जो है अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया और साउथर्न ओशियन के दरमियान वाक़या है, और ये जो है दुनिया का वाहिद ओशन है जिसका नाम एक कंट्री के नाम पे रखा है, और उस कंट्री का नाम है इंडिया। तो इंडिया के नाम पे इस ओशन का नाम जो है इंडियन ओशन रखा है। इट्स डीपेस्ट पॉइंट इज़ द जावा सुंडा ट्रेंच। जो इंडियन ओशन है उसका सबसे डीपेस्ट पॉइंट जो है सुंडा, जिसे जावा जिसे सुंडा भी कहा जाता है, वो ट्रेंच है। द मानसून विंड सिस्टम डोमिनेट्स इट्स क्लाइमेट। जो मानसून विंड सिस्टम है वो इसके क्लाइमेट को डोमिनेट करते हैं। वेल मेजर करंट्स इंक्लूड द अगुलहाज एंड मानसून करंट, और इसमें जो मेजर ओशन करंट है वो है अगुलहाज और मानसून करंट है। इम्पोर्टेंट आइलैंड्स आर द मालदीव्स, सीशेल्स एंड मॉरिशियस, और इसके जो इम्पोर्टेंट आइलैंड है वो है मालदीव, सीशेल्स एंड मॉरिशियस। इट होल्ड्स की ट्रेड रूट्स लाइक द स्ट्रेट ऑफ हार्मूज एंड मलाइका, और इसमें जो है इम्पोर्टेंट ट्रेड रूट हैं, तिजारती रास्ते हैं जो उसको कहते हैं स्ट्रेट ऑफ हार्मोज और स्ट्रेट ऑफ मलाइका, मेकिंग इट स्ट्रेटेजिकली एंड इकोनॉमिकली वाइटल, जो कि इसको स्ट्रेटेजिकली और इकोनॉमिकली जो है वाइटल बनाती हैं। क्वेश्चन नंबर 14, राइट अ शॉर्ट नोट कवरिंग की फैक्ट्स अबाउट द साउथर्न ओशियन। साउथर्न ओशियन के की फैक्ट्स के बारे में एक शॉर्ट नोट लिखे। आंसर, द साउथर्न ओशियन इज द फोर्थ लार्जेस्ट ओशियन कवरिंग अबाउट 20 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स। जो साउथर्न ओशियन है जिसे कहते हैं एंटार्कटिक ओशियन, वो जो है दुनिया का 4th नंबर पे लार्जेस्ट ओशियन है जो कि 20 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर के एरिया पर मुश्तमिल है। इट सराउंड्स एंटार्कटिका एंड लाइज इंटायरली इन द साउथर्न हेमिस्फेयर। ये जो है एंटार्कटिका के का इहाता करती है, और ये जो है कम्प्लीटली जो है साउथर्न हेमिस्फेयर में मौजूद है। ऑफिशियली रिकॉग्नाइज इन 2000, और इसको जो है ऑफिशियली 2000 में रिकॉग्नाइज किया गया था। इट्स डीपेस्ट पॉइंट इज द साउथ सैंडविच ट्रेंच,
और इसका जो डीपेस्ट पॉइंट है साउथर्न और एंटार्कटिक ओशियन का वो है साउथ सैंडविच ट्रेंच। दी एंटार्कटिक सरकम polar current, the world's strongest flows through it and plays a key role in the climate regulation and global ocean circulation। इसका जो स्ट्रोंगेस्ट करंट है जिसको कहते हैं एंटार्कटिक सरकम पोलर करंट, वो जो है दुनिया का स्ट्रोंगेस्ट ओशियन करंट है जो कि इससे फ्लो करती हैं और ये जो है क्लाइमेट रेगुलेशन और ओशियन के जो सर्कुलेशन है उसमें अहम रोल प्ले करती हैं। दी ओशियन सपोर्ट्स यूनिक मेरीन लाइफ। ओशियन जो है जो साउथर्न ओशियन है वो यूनिक मेरीन लाइफ जो है उसको सपोर्ट करती हैं एंड इज़ वाइटल फॉर क्लाइमेट रिसर्च, और ये जो है क्लाइमेट रिसर्च के लिए एक वाइटल समंदर ओशियन है। क्वेश्चन नंबर 15, राइट अ शॉर्ट नोट कवरिंग की फैक्ट्स अबाउट द आर्कटिक ओशियन। आर्कटिक ओशियन के की फैक्ट्स के बारे में एक मुख्तसर नोट लिखें। आंसर, द आर्कटिक ओशियन इज द वर्ल्ड्स स्मॉलेस्ट एंड शैलोवेस्ट ओशियन कवरिंग अबाउट 14 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स अराउंड द नॉर्थ पोल। और ये जो आर्कटिक ओशन है ये दुनिया का सबसे छोटा और कम गहरा समंदर है और ये जो है 14 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर एरिया पर मुश्तमिल है और ये जो है नॉर्थ पोल पर मुश्तमिल है। इट इज़ bordered by रशिया, कनाडा, द यूएस, अलास्का, नॉर्वे एंड ग्रीनलैंड। और ये जो है इसका जो बॉर्डर है वो रशिया से मिलता है, कनाडा से मिलता है, यूएसए का जो स्टेट है अलास्का वहाँ से मिलता है, नॉर्वे से मिलता है और ग्रीनलैंड से मिलता है इसका बॉर्डर। मच ऑफ इट इज़ कवर्ड बाय सी आइस। इसका जो सबसे बड़ा हिस्सा है वो सी आइस पे मुश्तमिल है, समंदर के बर्फ पे मुश्तमिल है। विद इट्स डीपेस्ट पॉइंट एट द मोलोई डीप, और उसका जो डीपेस्ट पॉइंट है वो मोलोई डीप है इन द फ्रेम स्ट्रेट, और फ्रेम स्ट्रेट में जो है ये मोलोई डीप जो है आर्कटिक ओशियन का मौजूद है। इम्पोर्टेंट सीज इंक्लूड द बेरेंट, बियोफोर्ट एंड चुकची सीज। इसके जो इम्पोर्टेंट सी है वो बेरेंट है, बियोफोर्ट और चुकची सीज हैं। नोन फॉर इट्स एक्सट्रीम पोलर क्लाइमेट, और ये जो है अपने एक्सट्रीम पोलर क्लाइमेट के बारे में पहचाना जाता है। इट इज़ रिच इन मेरीन लाइफ एंड स्ट्रेटेजिकली इम्पोर्टेंट एज मिल्टिंग आइस ओपन्स न्यू शिपिंग रूट्स एंड रिसोर्स एक्सेस। यानी ये जो है स्ट्रेटेजिकली इम्पोर्टेंट है और ये जो है रिच मेरीन लाइफ को सपोर्ट करती हैं, और जब भी इसमें आइस मिल्ट होता है तो वो जो है न्यू शिपिंग रूट्स को जो और रिसोर्सेज जो है उसकी तरफ एक्सेस देती हैं। तो आज की वीडियो हम लोगों के यहाँ तक थी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।